गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पाप के चार हथियार। यहाँ पर लेखक ने समाज को परिवर्तनशील करने की कोशिश की है। संत महंत महापुरुषों ने सबको परिवर्तनशील करके अच्छा और योग्य जीवन जीने की सलाह देने का प्रयत्न बहुत बहुत किया था, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी और सत्य के साथ चलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है और उसी का फायदा उठाकर पाप जो है वह अति आत्मविश्वास के साथ बाहर निकलता है और वह पाप जो है वह करता ही चला जाता है। उसका कर्म जो है वह कभी छोड़ता नहीं है। तो लेखक का प्रयत्न है कि हम इस समाज को बदलेंगे, इस समाज में हम अच्छाई लाएंगे, एक दूसरे के साथ आत्मीयता और सम्मान पूर्वक हम लोग रिश्ता रखेंगे। इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो उस सच्चाई और सत्यता को मिटाना चाहते हैं, उन्हें जीवित नहीं रखना चाहते हैं। तो वही बात यहाँ पर लेखक के सम्मुख हो रही है और लेखक कोशिश पर कोशिश कर रहे हैं कि यह जो चार शस्त्र है पाप की क्रियाओं के, उन्हें मिटाया जाए और उससे यदि हम बाहर निकल जाते हैं तो सभी दूर सुमंगल वातावरण, अच्छा वातावरण हमें दिखाई देगा। लेकिन लेखक कह रहा है कि यह बहुत ही नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि सारी कोशिशें जो है वह बहुत बहुत ही असफल हो रही है, क्योंकि पाप जो है वह अलग अलग रीति से छोटी छोटी बातों से करता चला आता है और सबको हमेशा हमेशा तकलीफ देता रहता है और उसी का जो रूप है वह हमें हमेशा हमेशा समाज में दिखाई देता है। तो उस पर आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि समाज सुधारक को मिटाकर उसके कार्य को मिटाया जा सकता है क्या। देखिए, सवाल भी कैसा हो सकता है इस लेसन से आधार पर। समाज सुधारक को यदि हम मिटा देते हैं, उसको मार डालते हैं, तो क्या उसने किया हुआ कार्य मिट जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है, उसका कार्य कभी मिटता नहीं है। आज भी हम लोकमान्य तिलक, महात्मा फुले, गांधी जी, सब, नेहरू जी, इन सब को हम लोग आज भी याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया हुआ है वह उनका कार्य जो है वह हमेशा हमेशा के लिए अमर रहा है। तो यह जो बातें हैं अभी आगे देखिए, उसके साथ साथ मैं आपको कुछ उदाहरण भी बताती जाऊंगी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। पाप क्या है? पाप के मन में हमेशा डर होता है। पाप जब होता रहता है तो वह डरा हुआ रहता है, लेकिन वह जितनी वेग से बाहर आ पड़ता है तो वह सब दूर फटाफट बिखर जाता है, तुरंत बिखर जाता है। सच्चाई को बाहर निकलकर सब तक पहुंचने तक यह पाप जो है अति वेग के साथ बाहर पड़ने से, सच्चाई बाहर पड़ने से पहले ही वह सब दूर फैल जाता है और अपना कार्य कर देता है, सब दूर बिखर जाता है। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है। तब पाप क्या करता है? सब दूर फैल जाने के बाद वह अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है और तोलकर सत्य पर फेंक देता है। और वही ब्रह्मास्त्र वह क्या करता है? सत्य पर फेंक देता है और वह ब्रह्मास्त्र होता है श्रद्धा। रूढ़ी परंपरा, अंधश्रद्धाओं से जकड़ी हुई हमारी भारतीय सेना, हमारा भारतीय समाज जो है वह अंधश्रद्धाओं पर अधिक विश्वास करने वाला है, सत्य के साथ नहीं चलता है, सत्य से वह डरता है। तो पाप क्या करता है? तब श्रद्धा से उन्हें नजदीक लाने का प्रयास करता है, श्रद्धा का ब्रह्मास्त्र उन पर छोड़ देता है और लोग क्या करते हैं? श्रद्धा के मारे वह सब कुछ करते चले जाते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है सत्य की जय। पाप का नारा क्या होता है? उस समय हर क्षण में पाप का नारा होता है सत्य की जय, सुधारक की जय। देखिए, सुधारक की जय पाप कर रहा है, सत्य की जय भी पाप ही बोल रहा है, लेकिन
वह कितने समय के लिए, कितने क्षणों के लिए, बहुत ही कम क्षणों के लिए, क्योंकि उसे पता है कि मैं इनकी जय जयकार करूँगा, इनका सब कुछ सब लोगों तक पहुँचाऊँगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद ऐसा पाप कार्य करता है कि उन्हीं लोगों पर कीचड़ उछालता है और कहता है कि सत्य को तो हमने साथ दिया, आगे बढ़ाया, सुधारक को हमने साथ दिया, उसकी मदद की, उसके मुताबिक हम चलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ तो कार्य किया ही नहीं, हम तक वह आए ही नहीं और हमें उन्होंने बुलाया ही नहीं। इस तरह से वह पाप जो है अपना नारा लगाता रहता है और सत्य को आगे करता है और उसी सत्य के पेट में वह खंजीर घुसा देता है। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील। सुधारक कैसा होता है? करुणाशील होता है। वह किसी को भी हर समय कोई भी सामने आया तो उसे कितना भी पापी हो, दुष्कर्मी हो, उसे वह क्षमा कर देता है, गले लगा लेता है, अपने चरणों में जगह दे देता है। इसलिए सुधारक क्या होता है? करुणाशील होता है हमेशा, और उसका सत्य सरल विश्वासी होता है। वह पहले चौंकता है, सत्य सरल विश्वासी होता है, वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है, शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। और जब वह सत्य जब समाज में फैल जाता है तो लेखक का कहना है कि सभी दूर वातावरण शांत और प्रफुल्लित हो जाता है, सुकुमार हो जाता है, अच्छा लगने लगता है सबको। इसलिए हमेशा सत्य के साथ चलो, हमारा भी भला होगा, सब समाज का भला होगा और पाप को अपने काम करने से हम रोक सकेंगे, पाप को हम बढ़ने नहीं देंगे। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उनका करता है यू उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है। पाप अभी तक क्या कर रहा था? सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र है वह स्तोत्र पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यू उपसंहार। क्या करता है पाप? समाज सुधारकों का जय जयकार करता रहता है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कहता है और आगे बढ़ने के बाद वह पीछे से अपने कारनामे करता रहता है। तो देखिए वह क्या कहता है? सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, वह तो भगवान है, तीर्थकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है, उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। क्या कहा जाता है? पाप क्या कहता है कि सुधारक जो है उसकी वाणी में सत्यता है, वह स्वर्ग का अमृत होता है, वह हमारा वंदनीय है, उसे ही हमने प्रणाम करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, उसे हमने हमेशा हमेशा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। सत्य को हमारे जीवन में उतारना यह बहुत ही असंभव कार्य है। तो साधारण मनुष्यों के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन असंभव है, ऐसा कहा जाता है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्शों को कब कहाँ कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। देखिए कैसा यह सारा माहौल छा जाता है कि सुधारक झूठी श्रद्धा दिखाकर, पुतले बनाकर, जयंतियां मनाकर सुधारक को सम्मान नहीं, महान बनवाया जाता है, सामान्य से महान बनवाया जाता है। उनके विचार जो है, उनके विचारों को दफना कर बाहरी व्यक्तित्व की पूजा की जाती है।
हम क्या करते हैं, सारे समाज सुधारकों की पूजा तो करते हैं, लेकिन उनके सारे विचार जो है वह हम नष्ट कर देते हैं। तो उनके व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, लेकिन विचारों को हम नहीं सोचते हैं। इस प्रकार पाप जो है वह विजयी हो जाता है, अविनाशी बन जाता है। उसकी शक्ति, उसकी ताकत जो है बढ़ जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती है रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। पर अब सबका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर। क्या कहा है लेखक ने, देखिए यह सत्य है। आज भी हम देखते हैं कि सुधारक लोगों के स्मारक बनाए जाते हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, उनकी पूजा अर्चा की जाती है। लेकिन यह पाप इतना बड़ा हुआ है कि हम सुधारकों के विचारों को हम पूरी तरह से भूल जाते हैं। तो हमें उन्हें भूलना नहीं है, उसी पर हमारा समाज जो है वह टिका हुआ है। उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य, बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। देखिए, पाप को मिटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाप जो है वह बहुत बहुत शक्तिशाली होता है और वह अपनी मनमानी करता रहता है, समाज को डुबोने का कार्य करता रहता है। इसलिए समाज में जो फैला हुआ पाप है उसे हमें रोकना चाहिए, उसे हमें मिटाना चाहिए, लोगों को उससे जागरूक करना चाहिए और सत्य और सच्चाई जो है वह लोगों के सामने हमें रखनी चाहिए। तो यह अंधश्रद्धा से या उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा, इन सभी से हमें बाहर निकलकर सत्यता की ओर, सच्चाई की ओर चलना चाहिए। यही लेखक का कहना इस लेसन के द्वारा हमें है। तो इसके ऊपर और कौन कौन से सवाल आ सकते हैं, देखिए सुनिए। मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस कथन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। उसमें आप क्या कहोगे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक महान नाटककार थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे, इन सबसे ज्यादा वे एक महान मानवतावादी व्यक्तिमत्व थे। वे जानते थे कि समाज में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, दुष्कर्म का बोलबाला है। हम अच्छे सभ्य समाज की कल्पना तो करते हैं, परंतु आज तक कोई भी महान संत, पैगंबर, तीर्थकार, अवतार इस समाज को पूर्ण रूप से अच्छा नहीं बना पाए हैं। जॉर्ज ने कहा कि इस तथ्य को जानते थे, अतः वे धर्मगुरु समाज का आडंबर इस पर तीखे शब्दों से प्रहार करते थे। खुलेआम समाज की मानसिकता पर प्रहार करने पर भी लोग इन बातों को दिल लगी समझकर सिर्फ हंसते हैं। इन बातों को हंसी में उड़ा देना ही उनके लिए ठीक होता है। शॉ जानते हैं कि अगर समाज उनके शब्दों पर गौर करे तो समाज का ढांचा ही डगमगा जाएगा। समाज की ढोंगी प्रवृत्ति, उसकी चालाकी दिखाने वाले शॉ की बातों को सुनकर भी अनसुना करने वाले हैं। हंसकर उन्हें टालने वाले समाज की विडंबना करते हुए जॉर्ज शॉ यह कथन करते हैं कि एक प्रखर मानवतावादी विचारवंत के कथन द्वारा समाज की स्वार्थी तथा चालाक मनोवृत्ति स्पष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर ऐसा भी हो सकता है, श्रद्धा एक शस्त्र है, स्पष्ट कीजिए। तो उसमें आप क्या लिखोगे? काल के हर युग में सदाचार और अनाचार का अस्तित्व रहा है।
विश्व में हमेशा पाप, अन्याय, बुराई, अत्याचार करने वाले लोगों का बोलबाला है। समाज के इस बुराई के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करने वाले भी हर युग में पैदा हुए हैं। समाज में सुधार करने की इच्छा से प्रखर शब्दों में विरोध करने वाला व्यक्ति पापी लोगों की आंखों में चुभता है। निंदा उपेक्षा से वह परास्त नहीं होता तो उसकी हत्या करने के लिए भी पापी लोग डगमगाते नहीं हैं, किंतु हत्या के बाद भी सुधारक नहीं मरता है। शरीर मरने के बावजूद उसके विचार अधिक प्रखरता से समाज पर परिणाम करते हैं, तो पाप अपना आखिरी ब्रह्मास्त्र निकालता है जो कि श्रद्धा है। जी हाँ, श्रद्धा एक अस्त्र बनता है और समाज के भोले भाले लोगों के हृदय पर ऐसा परिणाम करता है कि लोग सुधारक को महान लोकोत्तर संत पैगंबर तीर्थकार अवतार मानकर उसकी प्रतिमा पूजन करने लगते हैं। सुधारक के विचारों की नहीं मूर्ति की पूजा आरंभ होती है। इस प्रकार श्रद्धा का यह अस्त्र इतना प्रभावी होता है कि सुधारक के विचारकों को मार देता है। और प्रश्न उस पर इस तरह से होते हैं कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे। इस कथन पर अपना स्पष्ट मत दीजिए। और एक प्रश्न ऐसा आता है, लोगों के सक्रिय सहभाग से इस समाज सुधारक का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। और एक प्रश्न वहाँ पर उपस्थित हो सकता है कि महापुरुषों की जयंतियां मनाते समय सावधान रहना जरूरी है। इस कथन के बारे में अपने विचार लिखिए। तो आप क्या लिखोगे वहाँ पर, तो सुनिए उसका उत्तर आप किस तरह से लिखोगे। आज तक हम अनेक महापुरुषों की जयंतियां धूमधाम से मनाते आए, परंतु इन्हें मनाते समय अब तक एक सावधानी बरतना आवश्यक है कि हम जयंतियां किस ढंग से मनाएं। समाज सुधारकों ने समाज के विकास के लिए अपना जीवन कुर्बान किया है। जिंदगी भर समाज का विरोध सहन करते हुए सामाजिक विकास में अपना योगदान दिया है। ऐसे लोगों की जयंतियां मनाते समय केवल उनकी प्रतिमाओं को फूल मालाएं पहनाकर तथा उन पर खोखले भाषण देकर जयंतियां मनाई जाती है। आज के बाद इन महापुरुषों के विचारों का अभ्यास करते हुए उनका अनुशीलन करना जरूरी है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अनगिनत समाज सुधारकों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। कोई भी समाज सुधारक समाज के लिए खुद को तथा अपने परिवार को तबाह करते समय परिणामों की परवाह नहीं करता है। उन्हें तथा उनके कार्य को न्याय दिलाने के लिए हमें उनकी जयंतियां मनाते समय सावधानी से ही उनके विचारों तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। यही समय की मांग है। लघुत्तरी प्रश्न सुनिए। पाप के 4 हथियार पाठ का सारांश लिखिए या संदेश लिखिए तथा पाप के 4 हथियार निबंध का उद्देश्य बताइए। पाप समाज का ब्रह्मास्त्र, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस तरह से आपको इस पाठ पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी। तो यहाँ पर हमारा प्रथम सत्र परीक्षा का जो सारा सिलेबस था वह यहाँ पर हमने पूर्ण किया हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नए जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं उन पर हम विचार करेंगे। आपका प्रश्न पत्र जो है वह 50 अंकों का होगा। फर्स्ट सेमिस्टर का 50 अंक जो है उसमें आपको गद्य विभाग, पद्य विभाग, व्याकरण विभाग, व्यवहारिक हिंदी और विशेष अध्ययन हेतु इन सभी में उसका 5 भागों में 50 अंकों का विभाजन किया हुआ है। तो आप लोगों को
अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से सब ध्यान में रखना है, अच्छे से पेपर लिखना है। तो आपको अभी से पढ़ाई करना शुरू करना है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं आपके। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिवाली की छुट्टी भी है, तो दिवाली की छुट्टी का उपयोग आप पूरी तरह से पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि आपको बहुत समय कम मिला हुआ है पढ़ाई के लिए। अच्छे से पढ़ाई करके पेपर भी अच्छे से लिखिए, सुंदर हस्ताक्षर निकालिए। तो आपको प्रथम सत्र परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, शुभेच्छाएं देती हूँ। और उसके साथ साथ दिवाली की भी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देती हूँ। आपको दिवाली बहुत अच्छे से जाए, दिवाली में आप बहुत मज़ा करें, खुशी से रहे, यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी। और आपको दिवाली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और परीक्षा की बहुत सारी शुभेच्छाएं देकर मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट करके हम नेक्स्ट लेक्चर में नया देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।